Hello bachcho. So the question is two coherent sources of light, each of wavelength lambda are separated by a distance 3 lambda. The total number of minima formed on line AB which runs from minus infinity to plus infinity. So here what will be given, क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है कि दो सोर्स हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है डी 3 लैम्डा दिया हुआ है। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है बेटा, 3 लैम्डा इक्वल डी की वैल्यू दी रखी है। अब सबसे पहले हमें ये पता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर दो सोर्स के थ्रू अगर किसी स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न होता है तो वहां पे मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है, 0। ये हमारे पास में मिनिमम पाथ डिफरेंस का वैल्यू हो सकता है। अगर मैं मैक्सिमम पाथ डिफरेंस की बात करूं तो वो कितना होता है, डी साइन थीटा, और वो किसके इक्वल हो सकता है, वो डी के इक्वल हो सकता है। ये हमारा मैक्सिमम पाथ डिफरेंस हो सकता है। मैक्सिमम पाथ डिफरेंस वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इन स्लिट्स की विड्थ से ज्यादा यहाँ पे पार्ट डिफरेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस जो होगा वो डी के इक्वल होगा, तो इस कंडीशन में हमें दे रखा है कि जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है वो 3 लैम्डा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पाथ डिफरेंस जो होगा डियर, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, d इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। दैट मीन्स वो इस ऑर्डर का होगा। दैट मीन्स n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा मैक्सिमम। ओके, अब यहां अगर हम बात करें, यहां अगर हम बात करते हैं, पूछा क्या गया है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिमा फॉर्म्ड ऑन लाइन ए बी विच रन्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। मतलब इस तरफ कहीं प्लस इंफिनिटी है और यहां कहीं माइनस इंफिनिटी है। ठीक है डियर, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो आपको पता है कि सेंटर पे क्या बनता है, यहां पे अगर हम बात करें सेंटर पे तो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस, अगर मिनिमा की कंडीशन होती है तो आपको पता है कि पाथ डिफरेंस जो होता है डियर वो कितना होता है, 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि n का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो n का वैल्यू 1 रखने पर पाथ डिफरेंस कितना आएगा डियर, n का वैल्यू 1 रखने पर पाथ डिफरेंस हमारे पास में आ गया लैम्डा बाय 2। अगर मैं n का वैल्यू 2 रखूंगा तो इस कंडीशन में 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 जो होगा वो कितना होगा, आप चेक करें। अगर 2 का, अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखता हूं, 2 2 जा 4-1 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, जब n की वैल्यू 2 रखेंगे। और सिमिलरली जब n का वैल्यू जब हम 3 रखेंगे डियर तो यहाँ कितना होगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो चेक करिए, 3 2 जा 6, 6-1 दैट मीन्स लैम्डा बाई 2 हो जाएगा हमारे पास में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास में, आप चेक कर लीजिए, 3 2 जा 6, 6-1 5 लैम्डा बाई 2 होगा जब हम n की वैल्यू कितने रखते हैं डियर, यहाँ पे 3 रखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने n का वैल्यू 4 रखा तो देखिए क्या होगा, n का वैल्यू 4 रखने पर 2n-1 लैम्डा बाई 2, और ये कितना बन जाएगा, 4 2 जा 8-1 7 लैम्डा बाई 2, और इसका जो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 3.5 लैम्डा बाई 2। और हमारे पास में जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस हो सकता है वो कितना हो सकता है बेटा, 3 लैम्डा ऑर्डर का हो सकता है। तो ये तो हमारे पास में इससे ऊपर जा रहा है, एक्सीड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में n का मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकता है। और हमसे क्या पूछा गया है, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिमा कितना बनेगा, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है तो 3 मिनिमा इस तरफ बनेंगे और 3 मिनिमा डाउनवर्ड साइड बनेंगे। तो टोटल जो नंबर ऑफ मिनिमा होगा कितना होगा बेटा, 6 होगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 6 इज द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल विल बी गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। This is our question. In Young's double slit experiment, the distance of the nth dark fringe from the center. So, dear, this is the direct formula. So, first of all, we know that the path difference for the dark fringe, or we can say destructive interference, we know that delta x is nothing but 2n-1 is equals 2n-1 lambda by 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और हमें पता है कि सेंटर, अगर ये सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो यहां से किसी पर्टिकुलर डार्क फ्रिंज की अगर हम बात करें कितने डिस्टेंस से बनेगी, अगर मैं इसको y लेता हूं तो आपको पता है कि y d बाई डी इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाता है, डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाता है। तो यहां से मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो वो कितना होगा, डेल्टा एक्स कैपिटल D बाई डी। सो 2n-1 बाय डी इंटू 2 here lambda into 2n-1 lambda by 2, and this is capital D. So the formula basically given by, the formula is given by 2n-1 lambda D upon 2D. This is the third is the right answer. Okay dear, I will give the answer okay properly. So best of luck, thank you very much. Hello बच्चों, the question is the fringe width in a Young's double slit experiment can be increased if we decrease
Okay, so first of all, the fringe width in a Young's double slit experiment can be increased if we decrease. तो यहाँ पूछा गया है आपसे फ्रिंज width, फ्रिंज का जो width है बीटा, इसे हम बोलते हैं बीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा, बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पूछा गया कि बीटा का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें, बीटा का वैल्यू कब इंक्रीज होगा, क्या पूछा है, बीटा का वैल्यू कब इंक्रीज होगा, इन चार ऑप्शन से बताना है हमें। तो हमें पता है कि इस फॉर्मूले से पता है कि बीटा जो किसके प्रोपोर्शनल होगा, लैम्डा, बीटा प्रोपोर्शनल होगा डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, एंड बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। अगर स्लिट का बीच का डिस्टेंस हम डिक्रीज करेंगे तो बीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए कि लैम्डा का वैल्यू इंक्रीज करने पर बीटा इंक्रीज हो रहा है, डी का वैल्यू इंक्रीज होने पर बीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बट स्मॉल डी का वैल्यू इंक्रीज होने पर बीटा डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखिए विड्थ ऑफ द स्लिट अगर हम ये डिक्रीज कर दें तो बीटा इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज बाकी सारे ऑप्शंस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स का मतलब है ओके। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, यहाँ पे चेक करिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल विड्थ ऑफ द स्लिट की बात कर रहा, तो ये विड्थ ऑफ स्लिट इस तरह से हो गया, ये S1 स्लिट हो गई, ये S2 स्लिट हो गई, तो ये इस स्लिट की बात कर रहा है, और यहाँ पे बात कर रहा है सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स, दिस इज कॉल्ड डी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ चेक करिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि डी को इंक्रीज करने पर बीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, या डी को डिक्रीज करेंगे तो बीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन वेवलेंथ को इंक्रीज करने पर बीटा इंक्रीज होता है। तो यहाँ अगर डिक्रीज करेंगे तो बीटा भी डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो बीटा भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा है सेकंड, सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स इफ वी इंक्रीज देन बीटा ऑल्सो decreases, beta decrease, okay, so this is the second answer is the right answer. I hope you will all will get the answer. Best of luck, thank you very much. Hello bachcho, so this is our question. In YDSC, how many maximas can be obtained on the screen if wavelength of light used in 200 nanometer and D is equals to 700 nm? So first of all, the given data is lambda, that means 200 into 10 to the power minus 9 meter, and D is equals to 700 nanometer, that means 700 into 10 to the power minus 9 meter. Okay dear, so what will happen here, we know that the path difference basically given by D sin theta is equals to n lambda, बिकॉज हेयर वी ट्रीट, हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमा पूछा गया है, तो कितने मैक्सिमा बनेंगे, और मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना हो सकता है बेटा, मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस हो सकता है डी। सो हेयर फॉर मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो हमें पता करना है एन का वैल्यू, तो कितने मैक्सिमा बनेंगे, तो डियर यहाँ से दिखाई दे रहा है डी बाय लैम्डा, तो डी यहाँ पे कितना है 700 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइड बाय लैम्डा कितना है 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो यहाँ चेक करें तो हमारे पास वैल्यू जो आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 3.5, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे n का वैल्यू आ गया, तो ये जो वैल्यू आया है कौन सा वैल्यू आया है, ये अगर आपका सेंट्रल मैक्सिमा है तो इसके ऊपर 3 बनने वाले हैं, इसके नीचे की तरफ 3 बनने वाला है, और एक सेंट्रल मैक्सिमा खुद है। तो यहाँ पे टोटल जो बनेगा कितना, फॉर्मूला भी हमें पता है 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा। तो कितना हो जाएगा बेटा 3 2 6 प्लस 7, ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा आ जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या है बेटा सेकंड, सो द आंसर इज 7। ओके डियर, सो आई होप यू विल गेट द आंसर, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।